तो कैसे हैं आप लोग। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। प्यार मोहब्बत के बीच में पैसे नहीं आना चाहिए और नहीं फैमिली आना चाहिए, वरना रिश्ता जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे खत्म हो जाता है। किसी का हुलिया देखकर मजाक कभी मत उड़ाना। क्या पता किसी कंपनी के मालिक हो या आईएएस ऑफिसर हो। राहुल, तुमने जो लोकेशन भेजी थी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, पर यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कहीं तुम्हारा ही घर तो नहीं बन रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ। काम? हाँ। 50। युक्ति, ये है वो लड़का? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। हेलो भैया। हाथ पीछे कर अपना। अब क्या मैं एक मजदूर से हाथ में लाऊंगा? और युक्ति, तूने ये मजदूर पसंद किया है अपने लिए? मुझे लगा तू मुझे जिस लड़के से मिलवाने ले जा रही है वो किसी अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का होगा, नौकरी करता होगा, बिजनेस करता होगा। तूने एक मजदूर पसंद किया है अपने लिए। अब कि तू एक मजदूर से शादी करेगी, खानदान में नाक कटाना चाहती है हमारी? भैया, आप ये कैसे बात कर रहे हो? मैं आपको उससे मिलवाने लाई हूँ और आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। तो एक मजदूर की इंसल्ट ना करूं तो और क्या करूं? हैं? अब ये हमारे घर का दामाद बनेगा? बहन, तेरी पसंद को क्या हो गया है? सोसाइटी में सारे के सारे हमारी बेइज्जती करेंगे कि हमने अपने स्टैंडर्ड से नीचे का दामाद चुन लिया। नहीं बहन, मेरे होते हुए तू उस मजदूर से तो कभी शादी नहीं करेगी। कोई अच्छा लड़का ढूंढ अपने लिए। भैया, मैं राहुल को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बहुत खुश रखेगा। पता है दोस्तों, लड़की के फैमिली वाले क्या देखते हैं? लड़के के बैकग्राउंड, क्या करता है, कितना कमाता है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या फैमिली चला सकता है। लेकिन लोग कैसे भूल जाते हैं अमीर होकर कि मैं भी एक समय में यहाँ पर खड़ा था जहाँ पर ये खड़े हैं। अरे बहन, प्यार के भरोसे जिंदगी नहीं कटती है। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए होता है, लड़के का करियर जरूरी है। और लड़की होकर तू अपने बारे में नहीं सोच रही है। तू अगर इस फटीचर से शादी कर लेगी तो तेरा जीवन रह क्या जाएगा? भैया, मैंने आपको कह दिया ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं राहुल से ही शादी करूंगी। भैया, एक बात बताओ, जब मम्मी पापा की शादी हुई थी तो क्या पापा बहुत अमीर थे? पापा एक कमरे में रहते थे, पर जब से मम्मी उनकी लाइफ में आई है, उन दोनों ने मिल के अपने घर को बनाया है। पापा ने इतनी ग्रोथ करी है सिर्फ मम्मी के आने के बाद। तो आपको क्या लगता है हम दोनों साथ मिलकर अपना फ्यूचर नहीं बना सकते? मुझे पता है थोड़ी परेशानी होगी, पर हम मैनेज कर लेंगे भैया। मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, बहुत प्यार करती। जब लड़के लोग लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं ना तो उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है कि देखो तुम्हारा बेटा इधर उधर घूम रहा है, लफंगे की तरह लौंडिया आवाज कर रहा है, न करियर की टेंशन न लाइफ की टेंशन, सिर्फ लफंगों की तरह घूम रहा है। लेकिन जब लड़के की असलियत की बात पता चला ना तो दोनों चौंक कर रह गया। जब किसी भाई से पूछा गया क्या ये कंपनी का मालिक है, बोला कि हाँ यही तो है जो आपसे मालिक बात कर रहे हैं। कैसे लोग भूल जाते हैं किसी का हुलिया देखकर कि कैसे हो सकते इस कंपनी का मालिक। दोनों चौंक कर रह गया कि कैसे हो सकता है करोड़ों की मालिक, कंपनी का मालिक। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आपकी बहन की शादी किसी बड़े इंसान से हो जिसके पास पैसा हो? तो फिर ठीक है, आपकी बहन से शादी तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैं कोई मजदूर नहीं हूं। ये साइड पे जो काम चल रहा है ये मेरी साइड है। ये जो सामने कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स भी मेरा है। क्या? अबे जा, अब नई कहानी बना रहा है। अब तेरे को पता लग गया कि मुझे अपनी बहन के लिए अमीर लड़का चाहिए, तो अब नई कहानी बना रहा है कि तू मालिक हो गया है। आप लोगों को कपड़े से जज करते हैं। आपको लगता है कि मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं इस कॉम्प्लेक्स का मालिक नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, पूछ लिए यहाँ पर किसी से कि इस कॉम्प्लेक्स का मालिक कौन है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है अपने झूठ पे? युक्ति, अभी ना मैं किसी से पूछ के बताता हूँ कि ये मालिक है कि नहीं, और अगर ये मालिक नहीं निकला ना तो तू बिना बहस करे मेरे साथ घर वापस चलेगी, समझी? हाँ हेलो, सुनो, इस साइड का मालिक कौन है? अरे भैया, क्या मजाक कर रहे हो? मालिक से ही तो बात कर रहे हो आप। क्या हुआ, अब हो गया यकीन? तो इसलिए दोस्तों अपने लाइफ में सक्सेस होना जरूरी है, वरना किसी भी लड़की के माँ बाप तुम्हारे हाथ में लड़की नहीं देंगे। बोलेंगे कि पहले अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओ उसके बाद देंगे। वरना तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी नाक लड़ के मर जाओ, लेकिन लड़की के माँ बाप तुम्हें लड़की कभी नहीं देंगे जब तक तुम अपने लाइफ में सक्सेस ना हो जाओ। पता है आज की डेट में अमीरी और गरीबी देख के शादी किया जाता है, लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, कोई भी इंसान अगर किसी से प्यार करता है ना तो दिल से करता है, पैसे से नहीं करता है। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया, पैसा है तो प्यार है,
वरना कुछ भी नहीं है। कितना भी नाक लड़ के मर जाओ, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला है। पता है, जब लड़के पैसे नहीं कमाते हैं ना, तो फैमिली वाले खुद टॉर्चर करते हैं कि जाओ यार कुछ करो। क्या लफंगों की तरह घूम रहे हो, क्या लौंडी आवाज करने में लगे हो? तुम्हारा करियर की टेंशन है? तुम्हारे लाइफ में कोई गोल है? वरना खुद तो डूबोगे, खुद हमें भी, फैमिली को भी डुबाओगे। मैं बस इसका टेस्ट लेना चाहता था कि अगर मैं इसको बताऊंगा कि मैं यहाँ का मजदूर हूँ तो फिर ये क्या सोचती है मेरे बारे में, इसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन इसको मेरे मजदूर होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसको ये पता चल गया कि मैं मजदूर हूं, तब भी ये बोल रही कि मैं इससे प्यार करती हूँ। मेरे लिए ये आपसे लड़ रही है। आज मुझे एहसास हो गया कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे अपनी लाइफ में ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था, जो इंसान की हैसियत से नहीं, इंसान से प्यार करे। और हाँ, मुझे आपकी ना किसी बात का बुरा नहीं लगा। आपने जो कहा मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है। बस खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है, इसलिए मैं शादी इसी से करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। तब तक जय हिंद।